अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलस्ट्रेटर के अंदर फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रोक को ऑफ़ कर लूँगा, क्योंकि जब आप कोई नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कलर्स आते हैं और डिफ़ॉल्ट कलर्स के अंदर हमारी जो स्ट्रोक होती है वो ऑन हुई हुई होती है। स्ट्रोक को ऑफ़ करने के बाद मैं शेप्स के अंदर जाऊँगा और पॉलीगॉन टूल ले लूँगा। पॉलीगॉन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे एक हेक्सागन बनाऊँगा और उसके लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट को दबा के रखूँगा ताकि जो हमारा हेक्सागन है वो बिल्कुल सीधा बने। हेक्सागन बनाने के बाद मैं जाऊँगा अफेक्ट के अंदर, और अफेक्ट के अंदर जाने के बाद मैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके पकर एंड ब्लोट के अंदर जाऊँगा। जो ब्लोट है इसको मैं 80% पे रखूँगा और ओके कर लूँगा। अच्छा, जैसे ही ये बन जाएगा तो फिर आप यहाँ पे देखें सीधे हाथ पे एक छोटी सी डायमंड सी शेप बनी हुई आ रही है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो जो मेरा कर्सर है वो प्लस माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा। इससे होता ये है कि जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो आपकी साइड्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, और अगर आप इसी तरह इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो आपकी साइड्स हैं वो ऐड होना शुरू हो जाएंगी। ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो साइड्स हैं वो कम हो जाएंगी, और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो आपकी साइड्स हैं वो ऐड होना शुरू हो जाएंगी। हमने जो है इसकी साइड को कम करना है, तो मैं इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा ताकि जो इसकी एक साइड है वो कम हो जाए। इसके बाद मैं आई ड्रॉपर टूल लूँगा और जो इसका शॉर्टकट की है वो आई है, और फिर मैं इसके अंदर ये वाला कलर ऐड कर लूँगा। अगर आपने भी यही कलर ऐड करना हो तो मैंने इस कलर का कोड इसके आगे ही लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये जो फ्लावर है मैं इस फ्लावर को कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा और कंट्रोल F से मैं इसकी कॉपी को इसके ऊपर ही पेस्ट कर लूँगा। अगर आपने इसको शॉर्टकट की से ना करना हो तो आप एडिट के अंदर जाएँ और इसको कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद पेस्ट इन फ्रंट पे क्लिक कर लें। तो इससे ये होगा कि इसकी कॉपी भी आ जाएगी, और कॉपी लेने के बाद जो इसकी कॉपी होगी वो इसके ऊपर ही पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं इसके अंदर वाइट वाला कलर ऐड कर लूँगा, और कलर ऐड करने के बाद मैं शिफ्ट को और ऑल्ट को दबा के रखूँगा और फिर मैं इसको छोटा कर लूँगा ताकि ये बिल्कुल बीच में से छोटा हो। इसको छोटा करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा होगा वहाँ पे मैं इसको रखूँगा। अगर आपको ये गाइड्स ना दिख रही हो तो इसका मतलब है कि आपकी स्मार्ट गाइड्स बंद हैं। उनको खोलने का तरीका ये है कि आप ऊपर व्यू के अंदर जाएँ और नीचे आएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट गाइड्स। अगर आपकी ये ऑफ़ है तो इसको ऑन कर लें, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट की है। अच्छा, इसके बाद मैं इन दोनों फ्लावर्स को सेलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ब्लेंड में जाके इसे मैं मेक कर लूँगा। इसके बाद मैं ब्लेंड टूल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा ताकि ब्लेंड ऑप्शंस खुल जाएँ, और फिर मैं स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे जाके इसका जो डिस्टेंस है इसको मैं 4 पिक्सेल्स पे रखूँगा और ओके कर लूँगा। इसके बाद मैं इलिप्स टूल लूँगा, एल इसका शॉर्टकट किया है इलिप्स टूल का, और फिर मैं इसकी फ्लावर के बिल्कुल बीच में एक सर्कल बनाऊँगा। अगेन, अगर आपकी स्मार्ट गाइड्स नहीं खुली हुई होंगी तो आपको नहीं पता चल सकेगा कि आप इसके बिल्कुल सेंटर में बना रहे हैं या कहाँ बना रहे हैं, तो स्मार्ट गाइड्स आपकी खुली होनी चाहिए। इसके बिल्कुल सेंटर में सर्कल बनाने के बाद मैं इस सर्कल के अंदर ऑरेंज कलर ऐड कर लूँगा। कलर ऐड करने के बाद मैं इसकी कंट्रोल सी से कॉपी लूँगा और कंट्रोल F से इसकी कॉपी को इसके ऊपर ही पेस्ट कर लूँगा। फिर मैं इसकी कॉपी को ऑल्ट और शिफ्ट के साथ छोटा कर लूँगा ताकि बिल्कुल सेंटर से छोटा हो, और इसके बाद मैं इसके अंदर येलो कलर ऐड कर लूँगा स्वॉचेस के अंदर जाके। येलो कलर ऐड करने के बाद मैं इन दोनों सर्कल्स को सेलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा मैं पहले, और शिफ्ट को दबाने के बाद मैं बड़े वाले सर्कल के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि दोनों सर्कल्स हमारे सेलेक्ट हो जाएँ। इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँगा और ब्लेंड में जाके इसे मैं मेक कर लूँगा। इसके बाद मैं ब्लेंड ऑप्शंस के अंदर जाऊँगा और इस दफ़ा जो स्पेसिफाइड डिस्टेंस है इसको मैं 0.1 पिक्सेल्स पे रखूँगा और ओके कर लूँगा। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैं इसको बड़ा करूँगा ताकि बिल्कुल सेंटर से बड़ा हो। तो ये बन गया हमारा फ्लावर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।